नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AEESPRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा लिखकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इनको मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व करा दूंगा। जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उनको मैं अलग से एक PPT बना दूंगा, उसमें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मून एक सैटेलाइट होता है, वैसे अर्थ क्या है, एक प्लेनेट होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अरुणा कट अ केक into 2 halves, cuts 1 half into smaller pieces of equal size। तो अरुणा ने 2 हाफ करे और एक हाफ को क्या है, इक्वल पीसेस में अलग अलग डिवाइड कर दिया। Each of the small pieces is 20 grams in weight। तो ये जो है ये हर एक 20 ग्राम है। ठीक है, If she has 7 pieces of the cake in all, तो इसके पास टोटल पीसेस कितने हैं, 7 हैं। यानी कि एक तो ये हो गया और बाकी ये छोटे छोटे पीसेस कितने हैं, 6 हो जाएंगे। हाउ हैवी वॉज द ओरिजिनल केक, तो टोटल केक कितना हैवी होगा, तो जितना ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट की अगर हमें टोटल वेट निकालना है एक हाफ की, तो वो हो जाएगा 6 × 20, क्योंकि टोटल पीसेस 7 है तो जो छोटे पीसेस हैं वो 6 हो जाएंगे। तो एक हाफ की वैल्यू आ जाएगी 120, तो टोटल की वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो इसको बाद में बता देंगे। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडमदर, फादर, मदर, 5 sons and their wives and 2 sons and 1 daughter to each of the sons। How many females are there in all। तो नंबर ऑफ फीमेल्स हमें बताने हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स में एक तो ग्रैंड मदर हो जाएगी, उसके बाद एक मदर हो जाएंगी। अब यहाँ पर इनके 5 सन हैं और उनकी वाइफ्स हैं, तो इनकी 5 वाइफ्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि जो 5 सन्स हैं उनके 2 सन्स भी हैं और एक डॉटर भी है सबकी, तो यहां पर 5 डॉटर भी हो जाएंगी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक ग्रैंड मदर हो जाएगी, एक मदर, उसके बाद जो 5 इनके बेटे हैं उनके 5 वाइफ्स हो जाएंगी, और ये जो 5 सन हैं इनकी हर एक की एक एक डॉटर है, तो ये 5 डॉटर्स भी हो जाएंगी। तो टोटल हमारा हो जाएगा 1 + 1 + 5 + 5 यानी कि 12। तो करेक्ट आंसर हमारा 12 हो जाएगा। द ताजमहल इज इन आगरा, आगरा इज इन इंडिया, देयरफॉर ताजमहल इज इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, ताजमहल आगरा में, आगरा इंडिया में, इसलिए हम कह सकते हैं ताजमहल भी क्या है, इंडिया में है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2 / 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या, 2। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सिंपली बॉड मास का यूज करना है यहाँ पर हमें। इस क्वेश्चन में -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। -2 का मॉड हो जाएगा 2, मॉड में से माइनस हो या प्लस उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, और इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन इसमें बदल जाएगा 2 + 2 + 4 + 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 4 12। तो इसका भी आंसर 12 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ x/2 + 4 = 7/2 देन x = तो इसको 4 को उधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 7/2 - 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं 8/2, जिससे क्या ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो x/2 की वैल्यू -1/2 आ गई, तो 2 से 2 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1। करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो ये इस नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 10, 10 के बाद 28, तो आगे क्या आएगा। तो ऐसे सीरीज में हम एंड वाले को देखते हैं। तो अगर हम इसको देखता हूँ 10 और 28 को, तो ये क्या है, इसके 3 टाइम्स लगभग हो रहा है। तो अगर 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 30, और 30 में से 2 माइनस करेंगे तब आ रहा है हमारा 28। इसी तरह अगर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 12, और उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें सीरीज पता चल गई है। हमको सीरीज निकालने के लिए क्या करना होगा, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 8 × 3 = 24, 2 3 दूनी 6 और 7 8, 84 हो जाएगा। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 82 आएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीछे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके -2 किया गया है, ऐसे ये सीरीज बन रही है। What are the values of x and y in the following pair of equation। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी है, x और y की वैल्यू निकालनी है।
x की वैल्यू इसी इक्वेशन से पता चल जाएगी। 2 उधर जाएगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है। अब मैं अगर ऑप्शन देखता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू -2 दे रखी है, यहाँ दे रखी है 2, यहाँ दे रखी है -3 और इधर दी है 3। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्या है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, इसलिए हमें y की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। आंसर यही हो जाएगा, x = 3 एंड y = 6। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी फीट देयर आर इन 5 मीटर्स। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 फीट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। 30.48 को हम 30.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 500 को हम डिवाइड कर देंगे 30.5 से, या 305 को डिवाइड कर देंगे 5000 से। 1 पॉइंट हटा के 1 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो इसको 1 से जाएगा ये 305, ठीक है। तो 5 तो यहाँ 195 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो 6 3 18 होता है, तो यहाँ 6 लगा लेंगे, तो 6 5 30, 6 3 18, 0 2 1 2। अब देखिए 16 पॉइंट में आंसर आने वाला है और ऐसे 2 ऑप्शन है, तो या तो आंसर हमारा 16.8 हो सकता है या 16.4 हो सकता है। अब ये 300 के लगभग है, तो 300 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1200 के पास आ रहा है। हमें आंसर अप्रोक्सीमेटली निकालना है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 अगर करते हैं 8 3 24 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 7 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो इन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 30 और 10 40 और 2 42। तो ये टोटल हमारा 42 आ गया इसका। और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर है और टोटल 42 आ रहा है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। टोटल का नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा मीन यानी कि एवरेज हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चंस में जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 6 होता है 2 4 8 16 32 64, तो ये हो जाएगा 64 का मल्टीप्लाई हमें 64 से करना है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 25, 6 चौक 24 2 36 और 2 38, 6 9 10, तो ये 4096 आ जाएगा। तो 4096 इसका करेक्ट आंसर है। हमें कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत टाइम है इस एग्जाम में, इसीलिए इजीली हम सिंपल कैलकुलेशन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस के 4 से होगा तो हो जाएगा 4x, -5 इंटू x हो जाएगा -5x, और -5 का प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -20। तो -4x और -5x हो जाएगा, ये -x आ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा x स्क्वायर -x और -20। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20% ऑफ 2 निकालना है हमें, तो 20% के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 के नीचे 10 है तो ये 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर 0.4 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 5 डिफरेंट बुक्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, बुक्स C and D आर अरेंज्ड फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट ऑफ द शेल्फ। तो शेल्फ में ऐसे लगा रखी हैं बुक्स, तो C और D तो यहाँ पर लग गई हैं, C यहाँ पे लग गई है, D यहाँ पे लग गई है राइट साइड से। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन विच बुक्स A B एंड E मे बी अरेंज्ड, तो 3 बुक हैं और तीनों को अरेंज करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फैक्टोरियल। अगर 4 होती तो 4 फैक्टोरियल हो जाता, यहाँ पर 3 है इसलिए इसका आंसर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। द मीन ऑफ अ डेटा सेट इज इक्वल टू 10, तो मीन 10 दे रखा है। इफ वी एड 5 टू ईच डेटा वैल्यू देन द मीन बिकम, तो अगर हर एक वैल्यू में सेम नंबर ऐड कर दिया जाता है तो
तो मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। यहाँ पर हर एक वैल्यू में 5 ऐड हुआ है, इसीलिए मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा, तो 10 की जगह 15 हो जाएगा मीन। तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। 2 स्ट्रेट लाइन्स इन द सेम प्लेन विच नेवर मीट आर कॉल्ड, तो 2 लाइन जो कभी मीट नहीं करती हैं उन्हें हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल के अंदर बना है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूजन रहता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। इनको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, C और S में C पहले आता है तो C छोटा है, S बड़ा है, इसीलिए C 90 डिग्री है और S क्या है 180 डिग्री है एंगल्स का सम। If 3 quantities A, B and C are related as A ratio B, B ratio C, then A, B and C are in, तो अगर इस तरीके से रिलेशनशिप दे रखा है A, B, C का, A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C दे रखा है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि ये आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 4 और 12 का यहाँ पर हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसमें होता क्या है, 4, 12 और अगले नंबर को हम x मान लेते हैं, तो ये x ही इसका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ये निकलता है जब बीच वाले का हम स्क्वायर कर देते हैं और उसको इक्वल रख देते हैं साइड वालों के मल्टीप्लाई को इक्वल, तो इसको 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 इंटू एक्स के इक्वल रख देंगे, तो ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा। 4 से ये कटेगा 3 बार और 12 3 36, तो 36 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, अगर यहाँ पे 4, 12 के आगे और भी कोई नंबर होता है 16 और यहाँ पर ये कहा जाता इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, तो यहाँ पर चौथे नंबर को x मान लेते और उसमें होता ये बीच वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते और साइड वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उनके इक्वल रख देते, यानी कि 12 इंटू 16 इक्वल टू हो जाता 4 इंटू एक्स, तो ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाता। मीन प्रोपोर्शन होता है, अगर इसका 4 और 12 का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना होता तो वो हो जाता रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता वो इसका मीन प्रोपोर्शन हो जाता। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। AEES-PRT की सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो दिग्विजय शर्मा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।